श्रीनिवास आचार्य चैतन्य दास के पुत्र के रूप में आते हैं। श्रीनिवास आचार्य बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु का गुणगान सुन रहे हैं, तो इतना आसक्त हो गए, जब उनका सही उम्र हो गया, नौजवान बन गए, वो अपना घर जजीग्राम नवद्वीप में वो छोड़ के जगन्नाथपुरी चल के आते हैं चैतन्य महाप्रभु का संग पाने के लिए। वो जब जगन्नाथपुरी के आउटस्कर्ट में आते हैं, तब वो देखते हैं कि हर व्यक्ति रो रहा है। तो श्रीनिवास आचार्य उनको पूछते हैं कि आप सब लोग रो क्यों रहे हो? सब लोग बोलते हैं आपको पता नहीं क्या हो गया। बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने अपना लीला समाप्त कर दिया और अपने धाम चले गए। तो श्रीनिवास आचार्य को इतना बुरा लगता है, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है और उनका एक ही लक्ष्य था, चैतन्य महाप्रभु का संग, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए आए और चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, उनका लीला समाप्त हो गया, तो बेहोश हो गए। उस समय चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आप गदाधर पंडित के पास जाओ जो जगन्नाथपुरी में है, और गदाधर पंडित का आश्रय ले लो। श्रीनिवास आचार्य गदाधर पंडित के पास जाते हैं टोटा गोपीनाथ मंदिर में, और चैतन्य महाप्रभु ये भी आदेश देते हैं कि आप गदाधर पंडित से भागवतम सीखो। जब वो पहुंचते हैं, गदाधर पंडित को मिलते हैं, श्रीनिवास आचार्य उनको बोलते हैं कि आप कृपा करके मुझे भागवतम सिखाइए। तो गदाधर पंडित बोलते हैं महाप्रभु का आदेश है, मैं सिखाऊंगा, पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद मुझे इतना विरह का भाव है, मेरे आंख से इतना अश्रु निकलता रहता है, भागवतम के पन्नों पे गिर के सब इंक मिट गया है, तो इसलिए मुझे आपको भागवतम सिखाना है, तो एक भागवतम चाहिए, इसलिए आप एक कॉपी लेके आओ। तो श्रीनिवास आचार्य भागवतम सीखने के लिए फिर से नवद्वीप गए। तो कॉपी बनाते बनाते 1 साल निकल गया, वापस आए, उनको समाचार मिला कि गदाधर पंडित भी अपना शरीर त्याग के चले गए। श्रीनिवास आचार्य सोच रहे हैं मैं गंगा में जाके मेरा प्राण त्याग दूंगा। उस समय चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप निराश मत हो जाओ, आप वृंदावन जाओ और रूप और सनातन गोस्वामी के प्रातिनिध्य में भागवतम सीखो। जब वो मथुरा पहुंचते हैं और विश्राम घाट में स्नान करके वहां पे बैठे हैं, वहां के सब मथुरावासी रो रहे हैं। तो श्रीनिवास आचार्य पूछ रहे हैं आप सब लोग रो क्यों रहे हो? बोल रहे हैं आपको पता नहीं, रूप और सनातन ने शरीर त्याग दिया। तो श्रीनिवास आचार्य सोच रहे हैं हो क्या रहा है, पहले चैतन्य महाप्रभु चले गए, गदाधर पंडित चले गए, अभी रूप और सनातन भी चले गए, अभी मैं क्या करूंगा? वो यमुना में छलांग लगा के अपना शरीर त्यागने ही वाले थे। उस समय रूप और सनातन उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं अब चिंता मत करो, गोपाल भट्ट गोस्वामी है वृंदावन में, आप उनका आश्रय ले लो, उनको आप गुरु मान के उनसे दीक्षा प्राप्त करो और जीव गोस्वामी के अंडर आप भागवतम सीखो। मथुरा से वृंदावन जाते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलते हैं, और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी का आश्रय लेता है। जब श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आते हैं और मांगते हैं कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो, गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को राधा रमन जो विग्रह है, कृष्ण है, उनके पास लेके जाते हैं और राधा रमन जी को बोलते हैं मेरे अंडर कैर में है पर आपका ही दास है, आप आशीर्वाद दे दो। तो ये हमारा वैष्णव परंपरा है, कोई भी गुरु अपने आप को अपने शिष्य का गुरु मानता नहीं है, उसको लगता है ये जो शिष्य है ये भी भगवान का दास है, मैं भी भगवान का दास हूं, मेरा कर्तव्य है इसकी सेवा करना। तो ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है, गुरु का अंडरस्टैंडिंग है। वैष्णव गुरु थिंक्स हिमसेल्फ सर्वेंट ऑफ द डिसाइपल।